हर हर महादेव। हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि कार्मिक से कैसे छुटकारा पाया जाए। कार्मिक मतलब कि ऐसे रिश्ते या ऐसे व्यक्ति या ऐसी सिचुएशन और ऐसी चीज़ें जो आपको बांध कर रखती है। मीन्स कि आपको एक ट्रैप जैसा महसूस होता है। चाहे कोई आपका रिश्ता हो, जैसे आपके बीवी बच्चे, आपके भाई बहन, माता पिता और भी जो भी रिश्ते हैं, कोई भी रिश्ता हो सकता है जो आपका कार्मिक हो तो आपको वो ट्रिगर देता है, आपको बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है, कोई भी रिश्ता हो। और एक है कार्मिक एनवायरनमेंट। आपकी जॉब हो सकती है, आपका कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जो आपको पसंद नहीं है फिर भी आपको करना पड़ रहा है, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन के जो आप उसमें पूरी तरह से बहुत फंस चुके हैं, चाहे वो किसी मनी से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है फिर भी आपको करनी पड़ रही है। हाँ, एक वक्त पर आपने खुद ही वो चीज़ें मैनिफेस्ट की होती हैं, चाहे आपकी मनी हो, जॉब हो, या कोई मतलब कोई घर है, कोई गाड़ी है, या आपके कोई ऐसे रिलेशनशिप जिसको आपने खुद ही मैनिफेस्ट किया। मतलब कि आपने चाहा होगा किसी लाइफ में या इस लाइफ में कि वो आपको मिल जाए और आपने उसके लिए कोशिशें भी की होगी, लेकिन जब वो आपको मिल जाता है तब आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि जो सिचुएशन है, चाहे जॉब है, मनी है, या कोई रिश्ते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं या फिर आपको बांध कर रखते हैं, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है उन सिचुएशन में रहना, फिर भी आप उनसे छूट नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपकी कार्मिक है। वो आपको कुछ लेसन सिखाने आए हैं, वो कुछ आपको समझाने आए हैं, या फिर आपका कोई कर्मा रहा होगा पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, तो वो आपका कर्मा क्लियर कराने आए हैं। तो कार्मिक हमेशा खराब नहीं होते, मतलब गलत नहीं होते हैं। कार्मिक का क्या मतलब है? कर्मा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या व्यक्ति है उसको हम कार्मिक कहते हैं। तो कर्म क्या है? जो हमने पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में कुछ ऐसा किया है जाने अनजाने, जो हमने यूनिवर्स को ऐसी एनर्जी भेजी है उनके थ्रू। तो आपने सुना होगा जो हम देते हैं वही लौट कर आता है, तो वही चीज़ें लौट कर आई हैं आपके पास। तो यहाँ पर मेरा यही सबको गाइडेंस है कि अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, आपके आसपास कुछ ऐसी कार्मिक कंडीशन हो चुकी है, कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि जो आप पे बोझ बन चुके हैं, आप उनसे छूट नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने बहुत कोशिश करी लेकिन फिर भी वो रिश्ते छूट नहीं रहे, या उनसे मोह नहीं छूट रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन हो चुका है उन रिश्तों से, उन चीज़ों से, लेकिन फिर भी वो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं या वो आपको नहीं छोड़ रहे हैं। आपको अब पता भी पड़ गया है कि ये चीज़ें या ये व्यक्ति अब मेरे लिए सही नहीं है, मेरे इनर ग्रोथ के लिए, और आप पूरी तरह से अंदर से टूट चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कई बार आपको लगता है कि अब इस सिचुएशन से निकलना मुश्किल ही नहीं, एकदम ऐसा हो चुका है कि इम्पॉसिबल सा हो चुका है और आपके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो कई बार आपको ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें? तो ऐसे में वैसे तो मैं यहाँ कहूँगी कि आप पर्सनल गाइडेंस ही ले तो बेटर है, क्योंकि हर एक की कंडीशन और सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। लेकिन फिर भी एक जनरल गाइडेंस अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं उनको यही बताऊँगी कि जो भी हमारे कार्मिक रिलेशन है या फिर जो भी कार्मिक सिचुएशन है उससे निकलने का एक सिंपल तरीका बस यही है कि आपको सुबह शाम बस एक माफ़ी की प्रार्थना करनी होती है। मतलब एक माफ़ी प्रार्थना, एक क्षमा प्रार्थना है। अगर आप वो करेंगे सुबह शाम 21 डे तक, तो आप देखेंगे कि आप में जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, या वो सिचुएशन में एकदम चक्रव्यूह में आप फंस चुके हैं, वो एक ट्रैप
ट्रैप वाली एनर्जी है, जो आपको ऐसा लगता है कि आप बंध चुके हैं, पूरी तरह फंस चुके हैं, आप उससे बाहर निकलेंगे या फिर आपको बाहर निकलने के रास्ते दिखाएंगे डिवाइन, और आपके रास्ते खुद ही खुद आसान हो जाएंगे। कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी या ईश्वर कोई ऐसे लोगों को भेजेंगे, या फिर आप खुद में ही इतने पावरफुल डिसीजन ले पाएंगे कि आप उस सिचुएशन से और व्यक्तियों से बाहर आ सके। तो इसके लिए आपको सुबह शाम सिंपली एक प्रेयर करनी है, जिसमें आपको बोलना है कि आपने अपने पूर्व जन्म में और इस जन्म में आपने जिसके साथ भी कुछ भी गलत किया है, तो आप उन सभी सोल से माफ़ी मांग रहे हैं और ईश्वर से भी माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने इसका जो डिटेल माफ़ी प्रार्थना है, क्षमा प्रार्थना, उसका जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको भी मतलब उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी वो कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको लगता है। और एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आपको वो हर रोज़ शाम को लगातार 21 डे तक आपको करना है, मतलब सुनना है सिर्फ, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आपको, अगर आप मतलब रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो आपको एक कैंडल जलानी है, और इसको कैंडल हीलिंग बोलते हैं, और आपको डिवाइन को प्रे करते हुए बोलना है कि जो भी आपके पास्ट लाइफ है, इस लाइफ के कर्मा है, बैगेज है, उसको क्लियर करने में मदद करे। और अगर आप हिंदू हैं, मतलब हमारे जो रिलीजियस है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप सिंपल घी का मतलब तिल का तेल वाला एक दीपक भी जला सकते हैं, मतलब प्रे करके। ये सारे रिचुअल्स होते हैं, और भी कर्मा से रिलेटेड बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। एक टेक्निक भी बहुत अच्छी है, जो मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँ, और मैं उसको सिखाने की आपको कोशिश भी करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे किसी ने गाइडेंस मांगा, तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है शॉर्ट में। और अभी के लिए तो मेरा यही गाइडेंस है कि अगर आप इस सिचुएशन में फंस चुके हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको बस सिंपली ये प्रे करना है। आप जैसे जैसे प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो रास्ते खुद ही खुद मतलब आसान होते जाएंगे, और आपके जो भी कार्मिक सिचुएशन है उससे आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलता जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा गाइडेंस और ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।